हाय स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आप सबके लिए मैंने सोनेट लेके आया हूँ। ठीक है, सोनेट। सोनेट आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, जो टीजीटी पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, तो वो सोनेट से भली भांति परिचित हैं। क्या होता है सोनेट वो उन्हें अच्छी तरह से पता है, और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोनेट क्या होता है? सोनेट अ लिटिल साउंड और सॉन्ग इज अ 14 लाइन पोएम। कितने लाइन की? 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। समझ गए? इट वॉज इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोएट। इसका जो इन्वेंशन हुआ था, जो इसका आविष्कार हुआ था, इसको जो खोजा गया था, तो वो एक इटालियन पोएट थे जिनका नाम था जियाकोमो दा लेंटिनी। ठीक है, जियाकोमो दा लेंटिनी नाम के एक ऑथर थे जिन्होंने इस सोनेट की खोज की थी, जिन्होंने ये सोनेट लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, खोज या इन्वेंट यहाँ पे यूज किया गया है। खोज करना या आविष्कार करना, कोई नई वस्तु को तैयार करना, ये एक तरीका है, एक सिस्टम, ये तरीका है। ठीक है, तो इसको तैयार किया था। इसको जो पहली बार इसका यूज किया गया था वो जियाकोमो दा लेंटिनी। ठीक है, ये एक इटालियन पोएट थे, इन्होंने स्टार्ट किया था 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, जनरली वी रीड 4 टाइप्स ऑफ सोनेट्स इन लिटरेचर। हम ज़्यादातर 4 प्रकार की सोनेट्स को पढ़ते हैं: पेट्रार्कल सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट। ठीक है, एक और है कर्टल सोनेट, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, और पता होना चाहिए हमें 5 टाइप्स जो हैं, 5 के बारे में पता होना चाहिए। जनरली हम 4 ही पढ़ते हैं: पेट्रार्कल, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन और मिल्टॉनिक। ठीक है, जनरली हम 4 ही पढ़ते हैं, बाकी हैं 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेट्रार्कल सोनेट कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या है इसमें। तो पेट्रार्कल सोनेट जो है वो ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन की, 8 लाइन का कोई पैसेज या स्टेंजा ऑक्टेव कहलाता है। ठीक है, तो एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। सेस्टेट होता है 6 लाइन्स। ठीक है, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं, और राइम स्कीम भी इसमें फॉलो की जाती है। तो राइम स्कीम इसकी क्या है? इसकी राइम स्कीम है ABBA फॉर ऑक्टेव। ऑक्टेव की क्या है? ABBA। तो इसमें 4 लाइनें, इसमें 4 लाइनें, ये हो गई 8 लाइनें। ठीक है, उसके बाद में CD और CD फॉर द सेस्टेट। सेस्टेट के लिए 2 प्रकार की CD भी यूज हो सकती है और CDE भी यूज हो सकती है। तो CD 2 2 4 2 6 हो गई, और CD तो 3 और 3 6, ये हो गई। तो ये 6 और प्लस 8, तो कितने हुए आपके? 14। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 लाइन की पोएम होती है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, सोनेट कितने प्रकार की होते हैं? सोनेट 5 पढ़ो आप। ठीक है, सोनेट 5 प्रकार की होती हैं। सोनेट कब इन्वेंट हुआ था? सोनेट को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो एक इटालियन पोएट थे, जियाकोमो दा लेंटिनी। ठीक है, 5 प्रकार के सोनेट हैं। ठीक है, पेट्रार्कल, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, मिल्टॉनिक और कर्टल। पेट्रार्कल सोनेट में एक ऑक्टेव होता है जिसे 8 लाइन का होता है, एक सेस्टेट होता है जो 6 लाइन का होता है, और इसकी राइम स्कीम ABBA ऑक्टेव के लिए, और सेस्टेट के लिए CD और CD। ठीक है, या तो CD या तो CD, इन 2 में से कोई भी एक यूज हो सकता है। ठीक है, इन्होंने लिखा किसके लिए? पेट्रार्क रोड सोनेट फॉर हिज बिलोव्ड लाउरा। इन्होंने अपनी बिलोव्ड, ठीक है, अपनी प्रेमिका लाउरा के लिए सोनेट्स लिखी थी। ठीक है, और दांते रोड सोनेट फॉर बेट्रिस। दांते ने बेट्रिस के लिए सोनेट्स लिखी थी। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसे बाद में भी समझ सके। इसके बाद में हमारा आता है कि इंग्लिश सोनेट कैसे आई। तो इंग्लिश सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वेट। ठीक है, इन 16th सेंचुरी, and Henry Howard Earl of Surrey developed the rhyme scheme ABCD EFG। ठीक है, तो इन्होंने राइम स्कीम क्या दी? इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया? तो इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया थॉमस वेट ने। कब? 16वीं शताब्दी में,
और इनके साथ में कौन था, हेनरी होवार्ड थे, जिनको हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राइम स्कीम क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। रियल सेंस में इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट को ही माना जाता है, ठीक है, जो हमारे बहुत ही ग्रेट प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है, जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने जो सोनेट्स लिखी हैं तो उन्हीं सोनेट को इंग्लिश सोनेट के रूप में माना जाता है, जिनको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, आल्सो नन एज एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस सोनेट्स है 14 लाइन्स, इसमें भी 14 लाइन्स हैं। ये है क्या, डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, ये 4 सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिसमें 3 क्वार्टरेंस हैं, ठीक है। क्वार्टरेंस 4 लाइन का एक स्टेंजा, ठीक है, एंड 1 कपलेट। कपलेट समझ रहे, 2 लाइन का स्टेंजा कपलेट कहलाता है। 2 लाइनें जहाँ एक साथ लिखी होती है वो कपलेट कहलाती है, ठीक है। तो 3 चक्कू 12 और 2 तो 12 प्लस 2, ठीक है, 12 प्लस 2 14 हो गए, ठीक है। तो ये भी 14 लाइन्स बन रही हैं यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन इनका कुछ तरीका चेंज है लिखने का, जैसे राइमिंग स्कीम इनकी अलग है, और वो क्या है तो वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इनकी राइमिंग स्कीम क्या है। देखिए टच करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। इंग्लिश सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस बाय थॉमस वेट इन 16th सेंचुरी एंड हेनरी होवार्ड, ठीक है, जिनको हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं। इन्होंने डेवलप की थी 16वीं शताब्दी में। देखिए भाई, ये यहाँ पे कब आई, 13वीं शताब्दी में आ गई थी इटली में, और इंग्लैंड में कब पहुंची, 16वीं शताब्दी में। क्या, सोनेट, ठीक है। और इसकी राइम स्कीम इनकी क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। और उनकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी बी ए सी डी या सी डी ई, ये उनकी राइमिंग स्कीम थी। और जो हमारे थॉमस विट जो इंग्लैंड के थे, जो 16th सेंचुरी में यहाँ पर सोनेट को लेके आए इंग्लिश में, जो थॉमस विट थे और हेनरी होवार्ड, जिनको हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से जानते हैं, तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। रियल सेंस में इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट मानते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। दिस सोनेट्स है 14 लाइन्स, 4 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं, 3 क्वार्टरन्स होते हैं और 1 कपलेट होता है, ठीक है। एक क्वार्टरन में 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, एक क्वार्टरन में 4 लाइनें होती हैं। और शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम इज, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम देख लो क्या होती है। तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, ये राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की। उसके बाद में शेक्सपियर रोट सोनेट टू डार्क लेडी। शेक्सपियर ने सोनेट जो लिखी वो डार्क लेडी के लिए लिखी। देखिए थॉमस विट और हेनरी होवार्ड का जो राइमिंग तरीका था वही शेक्सपियरियन का भी है, वो भी इंग्लिश सोनेट है, ये भी इंग्लिश सोनेट है। शेक्सपियर ने सोनेट लिखी बहुत सी हैं, कितनी लिखी, 154, ठीक है, 154 सोनेट्स लिखी हैं, किसने, शेक्सपियर ने, ठीक है, इसलिए शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानी जाती है। शेक्सपियर ने सोनेट डार्क लेडी के लिए लिखी थी, उसमें कई लेडीज आती हैं, और शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, ठीक है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसके बाद में आएगा स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट को किसने लिखा है, ये देखिए, स्पेंसरियन सोनेट कब स्टार्ट हुई, तो दिस सोनेट इज नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर, ठीक है। ये सोनेट एडमंड स्पेंसर के बाद में स्टार्ट हुई, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी सी डी ई, इनका राइमिंग स्कीम अलग था, ठीक है, और होता इनके में 14 लाइन्स इनके में भी होती थी, ठीक है। तो दिस सोनेट डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरन्स एंड फाइनल कपलेट, बिल्कुल इन्हीं की तरह 3 क्वार्टरन्स थे और एक फाइनल कपलेट था, बस तरीका बदला है। तो क्या, राइमिंग स्कीम चेंज है, ठीक है। इनकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, और इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टॉनिक सोनेट में क्या है, मिल्टॉनिक सोनेट 17th सेंचुरी में आई हैं, डेवलप की गई हैं, किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। भली बात है, आप सभी लोग जॉन मिल्टन से अच्छी तरह से परिचित हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्क लिखे हैं, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट है और लेसिडस है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने वर्क लिखे हैं। एल एलिक्रो है, एल स्पेंसर है, काफ़ी वर्क इन्होंने लिखे हैं।
तो इनको तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जॉन मिल्टन। इन्होंने भी 17th सेंचुरी में सोनेट का यूज किया है। तो मिल्टनिक सोनेट्स यूज द सेम राइम स्कीम ABBA CD एंड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑक्टेव एंड सस्टेड ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्क जिस प्रकार से पेट्रार्की सोनेट थी, बिल्कुल वही तरीका इनका है। ठीक है, मिल्टनिक सोनेट्स ऑफन डील विद पॉलिटिक्स। मिल्टन पॉलिटिक्स और मोरल इश्यूज के लिए सोनेट्स लिखा करते। ठीक है, इनकी सोनेट्स में पॉलिटिक्स मिलेगी और मॉरल इश्यूज मिलेंगे। मिल्टन फॉलोड पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट है जो आपको बताया था बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट का स्टार्ट कब हुआ? तो दिस सोनेट वाज इन्वेंटेड बाय विक्टोरियन पोएट जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। एक विक्टोरियन पोएट थे जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, जिनको हम GM हॉपकिंस के नाम से जानते हैं। इन्होंने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया। दिस सोनेट इज मेड अप ऑफ 11 लाइन्स टोटल। इस सोनेट में टोटल कितनी लाइन्स होती हैं? 11। ये ध्यान रखना। ठीक है, कर्टल सोनेट में 11 लाइन्स होती हैं, और बल्कि 11 भी इनको नहीं कह सकते हैं, 11 तो कह दी जाती हैं, बाकी देखा जाए तो होती हैं 10.5। ठीक है, 10.5 होती हैं, क्योंकि लास्ट में जो इनकी सोनेट होती है, जैसे सोनेट की लाइन्स का सिस्टम ये होता है, सोनेट चल रही है। ठीक है, जैसे ये सोनेट चलती आ रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ठीक है, तो लास्ट वाली जो लाइन होगी ना वो आधी होगी, तो इसलिए 10.5 लाइन से कहा जाता है, और इनको टोटल फिर 11 लाइन से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो सोनेट है वो इनकी सोनेट में 11 लाइन्स हुआ करती है। ठीक है, विच इज 3/4 लेंथ ऑफ अ ट्रेडिशनल सोनेट। ट्रेडिशनल सोनेट की तरह इसमें 3/4 है, और उन्हीं की तरह इनकी लेंथ भी है। इनकी राइमिंग स्कीम ऑफ द सोनेट इज, राइमिंग स्कीम इनकी देख लेते हैं क्या है। तो इनकी राइमिंग स्कीम है ABC DBC DC, और ABC DCB और DC। ठीक है, ABC लास्ट में DC, बस बदला क्या? DBC और DCB। कहीं पे DBC मिलेगा देखने को, कहीं पर DCB मिलेगा देखने को। देखिए ABC 6 हो गए, DBCDC ये आपके 5 हो गए, तो 11 हो गए। तो लास्ट वाली जो C है ना वो हाफ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विधिवत तरीके से समझ लीजिए। तो आपकी टोटल कितनी सोनेट हुई? पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, मिल्टनिक और कर्टल। हमें याद क्या रखना है कि इटालियन सोनेट जो इटालियन हमारे पोएट थे जियाकोमो दा लेंटेनी जो हमारे पोएट थे, इन्होंने इटालियन पोएट थे, इन्होंने सोनेट को इन्वेंट किया 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इंग्लिश में पहुंची, 17वीं शताब्दी में जॉन मिल्टन ने इनको यूज किया। जॉन मिल्टन और मिल्टनिक सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल एक जैसा है। ABBA और CD। ठीक है, और ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन का है, सेस्टर 6 लाइन का है। ये पेट्रार्कन सोनेट में भी है और मिल्टनिक सोनेट में है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, इनका लिखने का तरीका एक जैसा है, बस इनकी राइमिंग स्कीम बदली हुई है। और कर्टल तो बिल्कुल अलग है, राइमिंग स्कीम भी बदली हुई है, और उसके बाद में उसमें सिर्फ 11 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ सकते हैं। और आगे आप लोगों को फॉर्म्स मिलेंगी। ठीक है, पोइट्री फॉर्म्स, पोइट्री के जो पॉपुलर स्टेंजाज हैं, जैसे आपका बैलेड है, लिरिक है, ओड है, सोनेट भी है। ठीक है, तो ये सोनेट आपको फिर एक बार पढ़ने को मिल जाएगा। तो उसी पे हम आगे जो है अपना वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ वीडियो में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, और उस पर घंटी वाले बटन को दबाने पर आप ऑल पर क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। धन्यवाद।